सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 3 हिंदी माध्यम में प्रश्नावली 10 जो कि पाठ 2 की स्टार्टिंग में है। प्रश्नावली 10 पेज नंबर 12 यहाँ पे सवाल जो है वो कराएंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे संख्याओं को पढ़ने का क्रम। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर किसी भी संख्या को हमें पढ़ना हो तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस प्रकार के मात्रकों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग बाएं हमेशा दाहिनी तरफ से पढ़ना चालू करते हैं। ये हुआ इकाई, ये हुआ दहाई, इधर हुआ फिर सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100 होता है। फिर ये हो गया हाफर हजार, फिर 10,000, फिर लाख। ठीक है बेटा, तो इस क्रम की सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए, जैसे कोई हमसे बोले कि आपको लिखना है 15 लाख, 15 लाख नहीं बोलेंगे। अभी हम लोग लाख तक पहुंचे हैं तो वहां से नहीं पहुंचे। जैसे 6 लाख 36,000, तो 36 में 2 डिजिट आएंगे ना, 3 और 6। तो पहला डिजिट 10,000 के नीचे लिखेंगे और दूसरा वाला डिजिट 1000 के नीचे लिखेंगे। दोनों मिला के 36,000, 1000 दो जगह ना, 36,000 595। ठीक, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब अगर आप ऊपर की लाइन भूल जाओ तो आप सोचोगे कितने, जैसे कहीं पर ऐसे लिखा हो 6, 36, 595 इस प्रकार से। तो आपसे पूछा जाए क्या लिखा है, तो आप क्या बोलोगे, कैसे पढ़ोगे इसको? 6,36,595। क्यों? क्योंकि हमको तब ये क्रम यहाँ आ गया होगा, तब याद हो गया होगा। तो अगर नहीं आपको आता है तो आप डायरेक्टली ऐसे पढ़ोगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख मतलब 6,36,000, 5 सैकड़ा मतलब 595। ठीक, इस प्रकार से आपको आगे के जो सवाल है वो सरल करने हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमें एक टेबल दी गई है, जिसमें 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी सिर्फ 10,000 तक, इसको हटा देते। इसमें सिर्फ 10,000 तक पहले सवाल में एक टेबल दी गई है और इसमें हमें संख्याएं भरनी है। तो पहली संख्या, पहला क सवाल है। सभी बच्चे ध्यान दें, सवाल नंबर क, पहले का क, प्रश्नावली 10 है, पेज नंबर 12। 15,230, 15,000। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे ध्यान से। 15,000, 15 लिखोगे तो 1 और 5 2 डिजिट आते हैं ना, तो उसमें क्या करोगे, जो पहला वाला डिजिट होगा, जिसमें जिस संख्या को बोलने में 2 डिजिट निकल रहे हैं, उसमें से पहली वाली डिजिट हमेशा 10,000 के पास लिखोगे। तो इसको हम ये लिख दिए 15। भाई ये 15 हो गया, 15,230। 100 का मतलब क्या हुआ, सैकड़ा, तो इसके नीचे 2 और 30 कैसे लिखोगे, 30 में 3 है, आगे होता है और 0 पीछे होता है। तो ये हो गया 15,230। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा सवाल देखिए, 43,770। ये क वाला हो गया, फिर ख वाला 43,000। 43,000 को बोलने में भी 4 और 3 दो डिजिट निकलना है। 43,770, सैकड़ा पे 770। ठीक, फिर ग सवाल देखिए। ग सवाल में क्या करेंगे, 58,058। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 58,000 में तो हम लोग 5 और 8 यहाँ लिख देंगे, लेकिन फिर कोई सैकड़ा की बात नहीं बोलेगी इसमें, सिर्फ 58,058 बोला गया है। तो ना तो सैकड़ा बोला गया, पहली बात तो सैकड़ा वाली पोजीशन कुछ है ही नहीं। 58 सिर्फ बोला जाएगा, तो 58 में से 8 इकाई होते हैं और 5 जो होता है वो दहाई वाली पोजीशन पर होता है। ठीक है, यहाँ पे सैकड़ा वाली, जो जहाँ पर सैकड़ा या 100 के लिए कुछ बोला ही नहीं गया, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये क्या लिखा, 58,058। ठीक है, फिर हमारा सवाल नंबर घ। सवाल नंबर घ है 60,518। सेम वैसे ही 60,500, सैकड़ा मतलब 100, 500, 18 लिखने के लिए 8 इकाई 1 दहाई, 8 इकाई 1 दहाई। फिर अंगा सवाल, अंगा नंबर में सवाल में देखेंगे 25,005, 25,005। फिर वही चीज आ गई, 25,000 हो गया। ठीक, अब ना तो सैकड़ा बोला गया, ठीक है, और ना ही देखिए 5 जब लिखोगे तो अकेले 5 लिख दोगे, वही 5 होता है, उसमें कोई 2 संख्याएं नहीं है।
अकेला है तो पाँच, जब कोई भी संख्या अकेले लिखी हो तो उसको हम इकाई मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए 5, 25,000 वाले में हो गया 5, ये हो गया ना, तो सैकड़ा की कोई बात नहीं ना दहाई की, यहाँ पे क्या लिख दोगे 0, तो ये क्या हो गया 25,005। इसके बाद 4 नंबर पे देखेंगे, 4 नंबर पे देखेंगे 98,988 लिखा हुआ 88 है वो, ठीक है 98,988, ठीक है 98,988 में 8 इकाई आ रही है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पहला सवाल इसी प्रकार से खत्म हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में हमको अंकों में लिखना है बेटा, दूसरे सवाल में हमको अंकों में लिखना है, मतलब हमें स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ है उसको हमें अंकों में लिखना है। तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है 55,505, 55,505, ठीक। ये कैसे बनेगा, सेम वही पोजीशन आप कर लो अपने लिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 55,505, क्यों 5 हम अकेला लिख सकते हैं, अगर 555 बोला जाता तो हम यहाँ भी 5 लिख देते हैं, ठीक है, तब तो इकाई 55 में 5 इकाई 5 दहाई होता है, 5 इकाई 5 दहाई हो जाता, ठीक, लेकिन 5 बोला गया लास्ट में ना, 55,505, ठीक। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है 28,457, तो ये 28,457 में 7 इकाई 5 दहाई, ठीक। तो ये हमारा ये पहला था, ये सेकंड हो गया। इसी प्रकार से इसमें टोटल 7 सवाल हैं, जिसमें आपको हम एक और बता रहे हैं, 4th नंबर वाला 90,009 लिखा हुआ है, 90,000, तो 90,000 तो आपको दहाई 10,000 वाले में कंप्लीट हो गया, और फिर लास्ट में लिखा है 9, तो 9 का मतलब 9 इकाई, तो वो 9 यहाँ पे हो जाएगा, बीच में क्या बचेगा 0, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल नंबर 2 में ये आपको सवाल नंबर 3, 5, 6 और 7 लिखना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको शब्दों में लिखना है, यानी कुछ आपको अब जो है इस प्रकार से डिजिट में नंबर लिखे मिलेंगे, लेकिन उनको आपको पढ़ के शब्दों में करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 में। देखिए सवाल नंबर 3 में टोटल 10 सवाल हैं, और इन 10 सवालों में से हम आपको 3 कराएंगे। देखिए कौन कौन सा। पहला सवाल है 3 का पहला, ये, ठीक है। इसमें देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 मतलब क्या हो, जहां भी 10,000 करके बोले उसमें 2 नंबर जोड़ लीजिए, क्या हो गया 22,700, और ये क्या है 8 और 9 89, 22,789 लिखेंगे कैसे 22,789, ठीक है। फिर हम सवाल नंबर देखेंगे, पहला, दूसरा आप करेंगे, तीसरा आप करेंगे, चौथा बताते हैं। चौथा 4,0,0,0,0, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसमें कुछ है ही नहीं। पहली बार जहाँ 10,000 वहाँ पे आप जो डबल डिजिट जोड़ लो, तो क्या हो गया 40, और पीछे 0,0,0,0, तो 40,000, क्या लिखेंगे 40,000, बस यही लिखा है ये। फिर सवाल नंबर 5 आप करेंगे, 6 आप करेंगे, 7, 8, 9, 9 हम बताते हैं। सवाल नंबर 9, ऐसे ही सारे करने, सारे बेटा एक ही जैसे होंगे। 18,056, तो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सैकड़ा वाली पोजीशन पर 0 है, इसका मतलब सैकड़ा हमें बोलना ही नहीं है। इसका मतलब इकाई, दहाई 6 इकाई 5 दहाई 56, तो ये हो गया, और 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 18 हो गया, यानी 18,056, ये हो गया बेटा। सवाल नंबर 10, 6,730, 6,730, 67,000 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा 3rd सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 4,
4 में टोटल 4 सवाल हैं और इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये इनके आगे आपको 3 ब्लैंक स्पेस खाली जगह दिए हुए हैं। इनको आपको समझ के पढ़ना है या संख्याएं भरनी है। देखिए पहला सवाल है इसमें, सवाल नंबर 4 में पेज नंबर 12 सवाल नंबर 4 और इसका पहला सवाल नंबर 4 का पहला सवाल है। तो लिखा हुआ है 25,432। फिर इसके बाद लिखा हुआ है 25,532। फिर 25,632। 3 संख्या लिखी हुई है, उसके बाद 3 आपको आगे वाला थोड़ा सा स्पेस का मैं यहाँ पे लिख रहे हैं। इसके आगे 3 खाली स्पेस आपको दिए गए हैं। अब इसको समझ के आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 25 समय से 32 समय से यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, आगे समझ गए होंगे। तो 25,732, 25,832 और 25,932। ये इस प्रकार से हो गए, 3 स्पेस भर गए। ठीक है, अगला देखेंगे जिसमें लिखा है 34,027, 34,037, 34,047। तो बेटा पीछे वाले नंबर्स ही बदलने हैं आपको सिर्फ, यानी दहाई वाला अंक जो है वो हर बार 1-1 बढ़ रहा है। देखो पहले वाले में दहाई अंक पर 2 था, दूसरे वाले में 3 है और तीसरे वाले में 4 है, तो आगे 5, 6, 7 होगा। बस समझ जाओ। यानी सेकेंड वाला सवाल देखो 34,027, 34,027, फिर 34,037, 34,027 पहली संख्या है, ठीक। फिर 34,037 दूसरी संख्या है, फिर 34,047 तीसरी संख्या है। जो भी 3 स्पेसेस बने हुए हैं उनमें क्या लिखोगे? तो देखो इतना पोर्शन और इतना पोर्शन सब में सेम है ना? ये संख्या पूरी सेम है लास्ट वाली तक, लेकिन जो दहाई वाला अंक है ये सब में बदल रहा है। 2, 3, 4। अब आगे समझ में आ गया होगा। 34,057, 34,067, 34,077। समझ में आ गया बेटा? ऐसे ही करना है आपको। आगे के 2 सवाल कंप्लीट करने हैं। अगले थर्ड वाले में है 15,625, 15,525, 15,425। तो आप ध्यान दीजिए सैकड़ा वाली जो पोजीशन है वो घट रही है इस बार, तो इसमें आगे नहीं बढ़ाना है, इसमें पीछे लाना है। 15,625, 15,525, 15,425। अब इसके आगे आ गया 15,325, 15,225 और 15,125। ठीक है। फोर्थ वाला सबसे आसान है। 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8 आएगा। ठीक, इसी के मल्टीपल लिख लेना है। चलिए बेटा ये फोर्थ वाला हमारा कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 5 आसारे करने हमको। ठीक है, सवाल नंबर 5। चलिए 5वां सवाल है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अंकों में और शब्दों में लिखना। कुछ नहीं करना है आपको, सीधे सीधे सवाल नंबर 5 और 1 से लेकर 9 तक के अंकों को अगर हम गिनेंगे तो सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है? 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 के आगे की जितनी भी संख्या होती है वो सब इन्हीं अंकों को आपस में जोड़ के बनती है। जैसे 10 होता है वो 1 और 0 को जोड़ के बनता है, 11 होता है वो 1 और 1 को मिला के बनता है, 12 होता है वो 1 और 2 को मिला के बनता है। लेकिन अगर हम 1 से 9 के बीच में संख्याओं की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और हमारा सवाल कहता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अंकों में लिखना है, तो पहले अंकों में लिख लो। बड़ी से बड़ी मतलब क्या? 5 अंक जो है 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 बार आप 9 लिख दो तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। बस यही लिखना था। 99,999। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 5 हो गया बेटा। बहुत आसान है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखी, ये 2 और 3, 5, तो 5 अंक में 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन बड़ी से बड़ी लिखना था, इसका मतलब सारी जगहों पे 9 ही आएगा। ठीक, सारी जगहों पे 9 आएगा तो क्या आएगा? 99,999। ठीक, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए बेटा। सवाल नंबर 6 में है 75,685 में 8 और 7 को आपस में बदलने से जो संख्या बनती है उसे अंकों में और शब्दों में लिखो। लो 75,685 पहली बात इसमें कहा गया है इस संख्या में, आप ऊपर वाला भूल जाइए, इस संख्या में 7 और 8 का स्पेस आपस में चेंज कर दो, तो प्लेस को चेंज कर दो। तो चेंज करने पर बेटा क्या
7 की जगह 8 कर दो, 8 की जगह 7 कर दो, तो ये हो जाएगा 8 5 6 7 5। अब कहा गया ये संख्या बनी नहीं। अब इस संख्या को अंकों में तो हमने लिख ही दिया है, इसको शब्दों में पढ़ना है। तो इकाई रहेगी सैकड़ा, हजार, 10,000, 85,675। लो कितना आसान है, 85 को 85 लिखते हैं, 85,675। ठीक है, लो हो गया, कितना आसान था। ठीक है, अब है सवाल नंबर 7। चलिए सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हमारा कहता है 45,089 में 5 और 9 के स्थान पर शून्य लगाओ और इस प्रकार बनी संख्या को पढ़ो। तो बेटा सीधी बात है, जहाँ ये सवाल आप करेंगे, सवाल नंबर 7 आपको करना है। 45,089 पेज नंबर 13, 7वां सवाल। 45,089 में 5 और 9 के स्थान पर आपको 0 कर देना है और जो भी संख्या बनेगी उसको आपको पढ़ना है। पढ़ने का मतलब क्या है, आपको अंकों में लिखना है। तो बेटा इसके जगह पे बनेगी 5 और 9 की जब 0 कर दोगे तो ये आ जाएगा 40,080 आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले करिए, फिर देखिए यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, चलिए सवाल नंबर 8 में आपको सही गलत वाला कुछ है। देखिए, ठीक संख्या पर टिक लगाना है। तो पहला सवाल है, सवाल नंबर 8 का पहला सवाल है 15,060। 15,060। तो बेटा टिक आप ही लगाएंगे, हम सिर्फ इसको लिख के बता रहे हैं। देखो वही अपना काम करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो लिखा है 15,000। 15,000 को 15 देखोगे तो 1 और 5 दो डिजिट आते हैं। दोनों डिजिट में से इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो। 15,060 में 0 इकाई और 6 दहाई होता है, तो 0 इकाई और 6 दहाई। कहीं पे कोई सैकड़ा नहीं लिखा गया है, इसका मतलब इसकी जगह पर 0 हो जाएगा। तो देखो ये वाली संख्या जहाँ भी लिखी है उस पर टिक कर दो। ये वाली संख्या होती है 15,060, 1 5 0 6 0। ठीक है, पहला ऑप्शन है बेटा। फिर सेकेंड, 8वें का सेकेंड, इसमें देखिए बेटा 40,003। 40,003 40,003 के इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर वही बात है, इसको यहाँ हटा देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही लिख देते हैं। इसी में हम कर लेते हैं, आप लोग अलग करिएगा। तो 40,003, तो पहले 40,000, 40,040 को देखोगे तो 4 और 0 दो डिजिट होंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे 40,000। और 3 का मतलब 3 इकाई, ये 3 हो गई। ठीक है, ना तो किसी दहाई की बात हुई, ना ही किसी सैकड़ा की बात हुई। ये ऑप्शन क्या आ गया 40,003। देखो कौन सा ऑप्शन है इसमें, इसमें ऑप्शन है सेकंड वाला। सेकंड वाला सही है बेटा। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारा सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। और सवाल नंबर 8 के कंप्लीट होने के साथ साथ प्रश्नावली 10 हमारी समाप्त होती है। और प्रश्नावली 10 समाप्त होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 11 में आगे आने वाले सवालों को देखेंगे, उनकी स्टडी करेंगे और उसके साथ ही आगे हम देखेंगे अब आगे कौन से सवाल पढ़ने हैं। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इन सवालों का वापस प्रैक्टिस करें और जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सवाल नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आप मैसेज करें। और इन द केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको आपका जो आंसर होगा वो प्रॉपरली दिया जा सके। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।